गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 30वां सर्ग। श्री राम द्वारा विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। तदंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। भगवान, अब हम दोनों को यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो कि असावधानी में ही उस समय हाथ निकल जाए, अतः ऐसा बता दीजिए। ऐसा कहकर युद्ध से इच्छा वाले उतवाले उन दोनों का कुछ वंशी राजकुमारों को देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोले। वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनकी यज्ञ की रक्षा करते रहें। मुनियों के वचन सुनकर ये दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहें और इसी बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। शत्रुओं का दमन करने वाले वो परम धनुधर वीर सतत सावधान होकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी और यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जा। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह रहे थे कि उपाध्याय, ब्रह्मा, पुरोहित, उपद्रष्टा तथा न्याय ऋतुजों से गिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी की यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचन उत्पात था। उसके बाद कुश, चमस, श्रुक, समिधा और फूलों से ढेर सुशोभित होने वाले विश्वामित्र तथा ऋतुजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आह्वनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण पूर्वक इस यज्ञ का आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उसके अनुचर भी उसके साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ किया। रक्तों के प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भींगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने राक्षसों के आकाश में स्थित देखा। मरीचा स्वभाव के सहसा आते देख कमलनयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देख कर कहा, लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस भी आप पहुँचे हैं। मैं मानवास्त्र से उन सबको इस प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिनमिन हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उद्धार मानव शास्त्र का अनुसंधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच के छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मरीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में गिरा। श्रीतेषु नामक मानवशास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा था। उसी देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो, मन्नु के द्वारा प्रयुक्त श्रीतेषु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय दुराचारी पापकर्मी रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। ऐसा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए तो शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर जलाया। उसके चोट लगते ही मर कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उद्धार रघुवीर ने वायु अस्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला। अब मुनियों का परम आदर प्रदान किया। इसी प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके महर्षियों द्वारा उस प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित होते थे। यज्ञ समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से देख श्री रामचंद्र श्री से कहा, महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक किया। इस प्रकार से रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ।